यूसुफ जैसे हसीन और मारूफ के आगे नाजिश और खूबी मत करो, नाजो अदा मत दिखाओ, ज़्यादा बनने संवरने की कोशिश मत करो। यूसुफ के आगे तुम क्या जगमगाओगे, क्या कर लोगे तुम? वो कुदरत का शाहकार है। तो एक है अपने बड़ों से बड़ा ना बने, और दूसरा मकाम ये है कि छोटों से भी अपने आप को बड़ा ना समझे। तो ये गोया कि इसका दूसरा स्टेप है, ये हाईएस्ट लेवल है। फिर शुक्र कुन मर शाकिरान दा बंदबाश, ये सुनिए जनाब, शुक्र कुन मर शाकिरान दा बंदबाश, पीछे ईशान मुर्दशो पाइंदबाश। शुक्र करो, तुम रब का शुक्र अदा करो। मर शाकिरान रा बंदाबाश, और ऐसे शुक्रगुजार आरिफीन अल्लाह के नेक बंदों के गुलाम बनो। अगर तुम्हें ऐसे लोग मिलें तो उनके गुलाम बनो। शुक्र अदा करो कि खुदा ने ये नेमत दी, फिर उनके गुलाम बन जाओ, उनके बंदे बेदाम बन जाओ। ये नसीहत फरमा रहे हैं। पीछे ईशान मुर्दा शो पाइंदा बाश, और कुछ चाहते हो आगे करना, बढ़ना और हमेशा के लिए रहना, तो इनके आगे मुर्दा हो जाओ, इन अहले हक के आगे मुर्दा हो जाओ। पाइंदा बाश, हमेशा सलामत रहोगे। इनके आगे ढेर हो जाओगे, हमेशा सलामत बका मिल जाएगी। यही है रास्ता फना का। अपने आप को गिराओ, जहाँ देखो कि अजमत जगमगा रही है, वहाँ अपने आप को अपना अज्ज एतराफ़ बजा लाओ, अज्ज एतराफ़ के साथ पेश आओ। और जब देखो कि कोई बाकमाल है तो अपने आप को खाली पाओ, ताकि उससे कुछ ले लो। इसलिए एक जगह फरमाया, बहुत ज़बरदस्त फरमाया, इससे मिलती जुलती बात है, वो मैं बयान करता हूँ। पीछे यूसुफ नाजिशो खूबी मकुन, जुज़ नियाज़ो आह याकूबी मकुन। यूसुफ जैसे हसीन और मारूफ के आगे नाजिशो खूबी मत करो, नाजो अदा मत दिखाओ, ज़्यादा बनने संवरने की कोशिश मत करो। यूसुफ के आगे तुम क्या जगमगाओगे, क्या कर लोगे तुम? वो कुदरत का शाहकार है। तुम कितने मेकअप करोगे, कितने नाज दिखाओगे, कितने हुस्न दिखाओगे? पीछे यूसुफ नाजिशो खूबी मकुन, जब भी कुछ लेके जाओगे फेल हो जाओगे। यूसुफ यूसुफ है, वो हुस्न का बम्बा है। जुज़ नियाज़ो आह याकूबी मकुन, देखते नहीं बाप होने के बावजूद कैसे रो रो के हाल ख़राब कर लिया अपना। पैगंबर भी थे, वालिद भी थे, बड़े भी थे, बुज़ुर्ग भी थे, मगर बेटा हुस्न की महराज पर था, अनवार तजल्लियात की जलवगा बना हुआ था वो। तो हज़रत याकूब जैसी हस्ती भी सिवाय रोने धोने के और कुछ नहीं करते थे। जुज़ नियाज़ो आह याकूबी मकुन, रोते थे बस कि यूसुफ को लाओ, यूसुफ को लाओ, यूसुफ से ही सुकून मिलेगा। इसलिए कि वो जानते थे यूसुफ क्या हैं। तो तुम क्या हो फिर जो यूसुफ के आगे चले हो अपना हुस्न दिखाने? आगे फरमाते, अज बहारा कै शबद सरसब्ज संग, खाक शो तदिल तगुल बरुए रंग रंग। कभी तुमने देखा है पत्थरों को बाहर में वो खिलखिलाते हुए, लहलाते हुए? अज बहारा कै शबद सरसब्ज संग, ये पत्थर कभी सरसब नहीं होते, बाहरें आए जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, पत्थर है ना। खाक शो तगुल बरुए रंग रंग, ये सारा काम, सारा अमल बाहरों का, ये सब उसी खाक पर होता है जो बेचारी ऐसी रह जाती है, पैरों के नीचे रौंदी जाती है, कहीं से उठकर नहीं दिखाती, कोई नाज नहीं करती, कोई अदाएँ नहीं दिखाती, हर वक्त रोंदने के लिए तैयार कि आओ ठीक है, पैर लाओ, जूते लाओ, चप्पल लाओ, मेरे ऊपर चलते हुए चलते जाओ, रौंद डालो मुझे, मैं नहीं उठ के तुमसे पूछूंगी कि मुझे ये क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों। तो जिसने ऐसा खाक बना लिया अपने आप को, जब बाहर आई ना, उसी को हरियाला कर गई, उसी को सरसब्ज़ इशारा। और पत्थर जो उस ऐसे निकल के खड़ा हुआ था, खबरदार जो पैर रखा मेरे ऊपर, खबरदार जो मेरे ऊपर चढ़ा,
घुस जाऊंगा, फोड़ दूंगा मैं। अकड़ा हुआ ऊपर अपने आप को बनवाने में लगा रहा और नहीं पस्त हुआ, नहीं ज़ेर हुआ, नहीं आया नीचे पैरों के लोग, अकड़ कर खड़ा है, सरों पे चढ़ा है। ठीक है भाई, अब बाहर से तो क्या लेगा, ऐसे आई और गई, ऐसे ही रह गया बेचारा, पत्थर को कुछ नहीं मिला। देखिए क्या प्यारी बात है, इंसान से कह रहे हैं पत्थर मत बन, अकड़ के मत बैठ, ऐसे ऐसे जलवों के आगे खाक हो, खाक शो तगुल बरुए रंग रंग, खाक हो जा, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। फिर देख कैसे बाहर जब आएगी, बाहर कौन सी बाहर, ये दीन की बाहर, हक की बाहर, हर चीज़ बाहर है। फिर रमज़ान बाहर है, हज उम्रा बाहर है, फिर नमाजें बाहर हैं, ज़िक्र व फ़िक्र बाहर है, इबादतें सब बाहर। इनका असर देखना फिर कैसे इस खाक के ऊपर बैल बूटे जो हैं वो पैदा होंगे। खाक का मसला है। तो खाक शो तगुल बुआ बरुए रंग रंग। आगे फरमाते हैं कि सालहा तू संग बूदी दिल खराश, सालहा तू संग बूदी दिल खराश, खाक शो नहीं आजमू व यक ज़माना खाक बाश, आजमू व यक ज़माना खाक बाश। तू साल हा साल संग बना रहा, पत्थर, दिल खराश पत्थर, दिलों को छीलने वाला, यानी अपने एटीट्यूड से, रवैये से, पत्थर वाला रवैया है ना ये, तकब्बुर का रवैया, नोक झोंक का रवैया, इंतकाम का रवैया, हसद का रवैया, मुकाबले की आदत। तो दिल खराश एक तेरी शख्सियत है ना, तो इससे तूने पूरा साल गुजार, साल हर साल इसमें तू पड़ा रहा, क्या मिला, आजमू व यक ज़माना खाकबाश, मेरी बात को आजमा ले, एक लम्हे के लिए खाक होके देख ले, ये दिल खराश पत्थर से निकल और एक लम्हे के लिए खाक बन, फिर देख तेरा क्या होता है और तुझ में कैसी कैसी तब्दीलियाँ आती हैं। वही फरमा रहे हैं, पीछे ईशान मुर्दा शो पाइंदा पाश, इनके सामने मुर्दा हो जा, तू पाइंदा हो जाएगा, हमेशा के लिए आबाद हो जाएगा। तो भाई एक बात सुन लो, सबसे अच्छा शागिर्द वो है जो अपने उस्ताद पे बरतरी ना चाहे, और सबसे अच्छा उम्मती वो है और नेक बंदा वो है जो अपने असलाफ पे बरतरी ना चाहे, जो अपने बुज़ुर्गों से बरतरी ना चाहे, वो जो हमेशा ज़ेरे खाक ज़ेरे पाए रहे, बस चाहे अल्लाह उसे उससे आगे ले जाए, भले ले जाएगा वो। बहुत से लोग हैं बाद में आने वाले, पिछलों से आगे निकल गए, ऐसे कई लोग हैं, और कितने छोटे हैं जो बड़े बड़ों से आगे निकल गए, कितने शागिर्द हैं जो अपने असातिज़ा और मशाइख से आगे बढ़ गए। लेकिन ये वही लोग हैं जो हमेशा उनसे अपने आप को छोटा समझते रहे और आजी करते रहे और हमेशा उनके आगे मुर्दा बने रहे, बस। इसलिए कभी अपने बड़ों पे आदमी बड़ों से बड़ा ना बने। तो एक है अपने बड़ों से बड़ा ना बने, और दूसरा मकाम ये है कि छोटों से भी अपने आप को बड़ा ना समझे। तो ये गोया कि इसका दूसरा स्टेप है, उस ये हाईएस्ट लेवल है। फिर पहला लेवल ये है कि आप अपने बड़ों से बड़े बनने की कोशिश ना करें, और दूसरा लेवल ये कि छोटों से भी आप बड़े बनने की कोशिश ना करें, यानी छोटों के आगे भी अपने आप को छोटा समझें। तो ये बहुत बड़ी आजी है। बड़ों के आगे छोटा समझना तो एक आम रूटीन की बात है, और तकरीबन लोग इसके पाबंद हो जाते हैं। बहुत कम ही कमबख्त और बदबख्त होते हैं जो बड़ों के ऊपर बड़े बनने की कोशिश करते हैं, वो तो बदबख्त हो जाते हैं, वरना आम तौर पे नहीं है। और ख़ास तौर पे हमारे दीनी माहौल में तो अल्लाह का शुक्र है कि अदब यहीं से शुरू होता है, हमारे मदरसों में और हमारे दीगर दरसगाहों में, है ना। कोई मुरीद ऐसा नहीं होता आम तौर पे जो अपने मुर्शिद से अपने आप को बड़ा समझे, और आमतौर पे हमारे यहाँ शागिर्दों का भी यही होता है। अब दूसरा स्टेप जो है ना वो ये है कि छोटों से भी अपने आप को छोटा समझे आदमी, तो ये बहुत बड़ी बात है।